नमस्कार दोस्तों आपने रामायण में बहुत सारी कहानियाँ तो देखी होंगी। पर क्या आपको पता है कि लक्ष्मण जी की मृत्यु कैसे हुई? उन्हें किसने मारा? उसके अंतिम क्षणों में क्या हुआ? भक्त आपका हमारी चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप लक्ष्मण जी की मृत्यु की पूरी कहानी जानते चाहते हैं, यह कैसे हुई, किसने किया, उनके अंतिम क्षणों में क्या हुआ और उस समय भगवान श्री राम कहाँ थे, तो इस वीडियो को अंत तक देखें। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। आपका समर्थन हमें इस तरह की और सामग्री बनाने के लिए प्रेरित करता है। अयोध्या पर श्री रामचंद्र जी का शासन था और 10,000 वर्ष बीत चुके थे। एक दिन काल एक ऋषि के रूप में द्वार पर आया। उस समय लक्ष्मण जी द्वार पर पहरा दे रहे थे। काल ने लक्ष्मण जी से कहा, श्री रामचंद्र जी से कहो कि मैं एक महत्वपूर्ण कार्य के लिए आया हूँ। मैं महर्षि अतिबली का दूत हूँ। लक्ष्मण जी तुरंत श्री राम जी के पास गए और उन्हें ऋषि और उनके अनुरोध के बारे में बताया। श्री राम ने लक्ष्मण जी से कहा कि वे ऋषि को तुरंत सम्मान पूर्वक अंदर ले आएं। लक्ष्मण जी ऋषि को दरबार में ले आए। श्री राम ने उन्हें आदर पूर्वक आसन दिया और उनका कुशल क्षेम पूछा। फिर कहा, कृपया वह संदेश बताएं जिसके लिए आप दूत बनकर आए हैं। ऋषि ने उत्तर दिया, मैं आपसे अकेले में बात करना चाहता हूँ। यदि कोई हमारी बातचीत सुन ले तो उसे आपके हाथों मरना होगा। श्री राम ने सहमति जताते हुए लक्ष्मण जी से कहा, आप दरवाजे पर पहरा दें, अन्य पहरेदारों को हटा दें। जब तक मैं इस ऋषि से चर्चा कर रहा हूँ तब तक कोई भी व्यक्ति अंदर ना आए और ना ही हमारी बातचीत सुने। यदि वे ऐसा करेंगे तो मुझे स्वयं उसका वध करना होगा। उनकी आज्ञा का पालन करते हुए लक्ष्मण जी पहरा देने लगे और ऋषि की बातचीत आगे बढ़ चली। ऋषि ने अपना असली रूप प्रकट किया। हे प्रभु, मुझे स्वयं भगवान ब्रह्मा ने भेजा है। मैं वास्तव में आपकी रचना हूँ। मैं काल हूँ जो सभी प्राणियों का संहारक है। भगवान ब्रह्मा ने कहा कि आप धर्म की रक्षा के लिए इस नाश्वर संसार में पैदा हुए हैं। अब आपका समय पूरा हो गया है। एक बार आप माया के माध्यम से राक्षसों का विनाश करने के बाद समुद्र में सो रहे थे। उस समय मैं आपके सार के एक अंश से उत्पन्न हुआ था। आपने रावण का वध करने और लोगों के दुखों को दूर करने के लिए एक मानव के रूप में अवतार लिया था। आपने राजा दशरथ के पुत्र के रूप में जन्म लेना चुना। अब आपके द्वारा पृथ्वी पर उपस्थित के लिए स्वयं निर्धारित अवधि समाप्त होने वाली है। हे कमल नयन, भगवान ब्रह्मा अपना आशीर्वाद भेजते हैं और कहते हैं कि यदि आप कुछ समय तक शासन करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन आपका दिव्य कर्तव्य पूरा हो गया है। भगवान श्री राम ने उत्तर दिया, मैं आपके आगमन और ब्रह्मा जी के संदेश से प्रसन्न हूँ। मेरा यह अवतार तीनों लोगों के उद्देश्य को पूरा करने के लिए था। मैं पहले से ही अपने प्रस्थान के बारे में सोच रहा था। समय निकट है, यह जल्दी ही होगा। जब श्री राम और काल अभी भी बातचीत कर ही रहे थे तभी ऋषि दुर्वासा अयोध्या पहुँचे और उन्होंने श्री राम से तुरंत मिलने पर जोर दिया। लक्ष्मण जी ने उन्हें बताया, भगवान श्री राम इस समय एक ऋषि के साथ एकांत में बैठक कर रहे हैं और उन्होंने निर्देश दिया है कि बैठक समाप्त होने तक कोई भी उन्हें परेशान ना करे। मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि कृपया प्रतीक्षा करें। लेकिन दुर्वासा क्रोधित हो गए और गरजते हुए बोले, अभी जाओ और राम से कहो कि मैं उनसे तुरंत मिलना चाहता हूँ, अन्यथा मैं पूरी अयोध्या को श्राप देकर नष्ट कर दूंगा। यह भयंकर खतरे का सामना करते हुए लक्ष्मण जी ने
अपनी सुरक्षा का त्याग किया और श्री राम के कक्ष में प्रवेश किया और उन्हें दुर्वासा के आगमन की सूचना दी। दुर्वासा से मिलने और उन्हें विदा करने के बाद श्री राम को काल से की गई अपनी पिछली प्रतिज्ञा की याद आई। वे दुख से व्याकुल हो गए और चिंतित हो गए, क्योंकि उस प्रतिज्ञा को तोड़ने का मतलब धर्म का उल्लंघन करना होगा। लक्ष्मण जी जब श्री राम के सामने आए और उनका चेहरा दुख से उतरा हुआ देखा, उन्होंने कहा, मेरे लिए शोक मत करो, भाग्य को कोई नहीं बदल सकता। अब बिना किसी संकोच या आसंकृति के अपनी प्रतिज्ञा पूरी करो और मुझे मृत्युदंड दो। जो मनुष्य अपनी प्रतिज्ञा पूरी नहीं करता वह नरक में जाता है। श्री राम ने अपने मंत्रियों और ऋषियों को बुलाया, जिसमें गुरु वशिष्ठ भी शामिल थे, और जो कुछ हुआ उसे उन्हें बताया। उन्होंने उसे सलाह दी। गुरु वशिष्ठ ने कहा, मैंने पहले ही यह देख लिया था, तुम्हारा लक्ष्मण से अलग होना तय है। अपनी प्रतिज्ञा को अधूरा मत रहने दो। अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ने से धर्म का नाश होगा। तीनों लोगों के कल्याण के लिए तुम्हें लक्ष्मण का त्याग कर देना चाहिए। श्री राम ने लक्ष्मण की ओर मुड़कर कहा, मुझे अब तुम्हें त्यागना होगा, इस राज्य को छोड़ दो। ऋषियों की बुद्धि के अनुसार त्याग और मृत्यु एक ही माने जाते हैं। ये शब्द सुनकर लक्ष्मण जी दुख से भर गए। उनकी आंखों में आंसू भर आए। वे राज दरबार में चले गए, कभी अपने कक्ष से वापस नहीं लौटे और सीधे सरयू नदी की तट पर चले गए। वहाँ लक्ष्मण जी ने अपना नाश्वर शरीर त्याग दिया। दोस्तों, यह थी लक्ष्मण जी के अंतिम क्षणों की मार्मिक और शक्तिशाली कहानी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो कृपया इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे अगले विशेष वीडियो के लिए बने रहें। जय श्री राम।